चलिए शुरू करते हैं, शॉर्ट ट्रिक शुरू करते हैं इंटीग्रेशन की, जो कि जो है बहुत सारे कंपटीशन में भी काम आती है और हमारे बेसिक क्वेश्चंस जो होते हैं इंटीग्रेशन के बहुत बड़े बड़े वो भी जो है सॉल्व हो जाते हैं। तो इसमें फ़र्स्ट ट्रिक हम लोग देखते हैं कि फ़र्स्ट ट्रिक शॉर्ट ट्रिक हमारे पास क्या है। फर्स्ट हमारे पास है इंटीग्रेशन। अगर इस टाइप का दिया गया है ए एक्स प्लस बी अपॉन क्या दिया गया है सी एक्स प्लस डी, ऊपर नीचे दोनों लीनियर के फैक्टर्स अगर हैं तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं ए एक्स अपॉन सी हो जाएगा यहाँ से ए एक्स अपॉन सी माइनस फिर ए को डी से मल्टीप्लाई करते हैं, ए डी हो गया माइनस फिर सी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी सी हो जाएगा अपॉन फिर सी का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा सी का स्क्वायर फिर लॉग ई बेस हमारे पास क्या हो जाएगा जो भी डिनोमिनेटर में दिया गया है सी एक्स प्लस डी और ये हो जाएगा प्लस का सी। ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ये शॉर्ट ट्रिक है। चलिए आइए इसको एक एग्जांपल पर अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास एक एग्जांपल हम ले लेते हैं इंटीग्रेशन। हमारे पास क्या दिया गया है 2x प्लस 7 अपॉन 4x प्लस 5 dx। चलिए आइए इसमें देख लेते हैं। इसमें a हमारा 2 दिया गया है, b हमारा 7 है, c 4 दिया गया और d 5 है। तो इसको अप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा 2x अपॉन 4 हो जाएगा यहाँ से 2x अपॉन 4 माइनस फिर क्या हो जाएगा 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 5 माइनस फिर 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 7 और नीचे 4 का स्क्वायर, मतलब जो भी x होगा उसके कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज देन लॉग ई बेस फिर डिनोमिनेटर में जो दिया गया वो आ जाएगा 4x प्लस 5 और प्लस का c। आइए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये कैंसिल आउट कर दिया, कितना आ गया x/2 माइनस यहाँ अंदर कितना बचेगा ये हो जाएगा 10 माइनस 28 अपॉन 16 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा लॉग ई बेस मॉड 4x प्लस 5 प्लस सी। अब क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो इसलिए कांस्टेंट आ गया सी। यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये कितना हो जाएगा x/2 माइनस ये हो जाएगा माइनस का 18/16 और ये हो गया log ई बेस मॉड 4x प्लस 5 प्लस सी। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ से। तो ये कितना हो जाएगा x/2 माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 9/8 और ये हो जाएगा log ई बेस 4x प्लस 5 प्लस सी। तो ये इसका क्या है रिज़ल्ट है। ये सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक लगा करके हमने ये रिज़ल्ट निकाल दिया। नहीं तो अगर इसको हम लॉन्ग मेथड से करते तो पहले इसको हमें ब्रेक करना पड़ता है, ब्रेक करके दो पार्शियल इंटीग्रल बनाते फिर सॉल्व करते। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक और एग्जांपल इसी ट्रिक पे अप्लाई करते हैं और देखते हैं हमारे पास कितना आएगा। इंटीग्रेशन ले लेते हैं, इंटीग्रेशन 2x प्लस 7 अपॉन कितना हो जाएगा हमारे पास 4x प्लस 5। ये हमने कुछ भी ले लिया इस तरीके से तो हर क्वेश्चन में ये ट्रिक अप्लाई हो जाएगी। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x अपॉन 4 हो गया 2x अपॉन 4 माइनस फिर हमें पता है a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे d से तो कितना हो गया 2 इंटू 5 माइनस 4 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है 4 इंटू 7। ये सेम एग्जाम्पल है, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, एग्जाम्पल को थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये सेम हो जाएगा। एग्जाम्पल थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, एग्जाम्पल थोड़ा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं 7x माइनस 15 करके ले लेते हैं 7x माइनस 15 ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल कुछ और ले लेते हैं। इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पे क्या ले लेते हैं 7x माइनस 15 और डिनोमिनेटर में कुछ चेंज कर लेते हैं 4x प्लस 11 ले लेते हैं। ठीक है ये डिफरेंट एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर a 7 दिया गया है, b हमारे पास 15 है माइनस का और यहाँ पर c हमारे पास 4 है और d हमारे पास कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। इसको इरेज कर देते हैं और फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या आई वैल्यू। चलिए आइए देखते हैं क्या है हमारे पास। अब हम देख सकते हैं 7x अपॉन 4 क्या आ जाएगा। अगर इस टिप के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 7x अपॉन 4 माइनस फिर 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 11 माइनस फिर 4 को माइनस 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू माइनस 15 और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में कितना आ गया 4 का स्क्वायर फिर ब्रैकेट क्लोज फिर लॉग मॉड
ठीक है। और क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा डिनोमिनेटर में क्या था 4x प्लस 11 और ये रहा प्लस का c। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये हो जाएगा 7x अपॉन 4 माइनस, इधर देखेंगे तो ये आ जाएगा 77 और इधर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 60 अपॉन ये हो जाएगा नीचे 16 और इधर आ जाएगा लॉग ई बेस मॉड में 4x प्लस 11 और ये रहेगा प्लस का c। अब आगे देखते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7x बाई 4 माइनस ऐड कर देते हैं तो ऐड करने पे आ जाएगा 137 अपॉन 16 और ये कितना हो जाएगा लॉग ई बेस हमारे पास 4x प्लस 11 और ये हो जाएगा प्लस का c। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि ये कर लिया। अब एक क्वेश्चन आपके लिए हम दे रहे हैं, ठीक है, इसको ट्राई करिएगा। 4x प्लस 16 अपॉन 3x माइनस 9 और dx। तो इसका रिज़ल्ट आपको बताना है कि इसका रिज़ल्ट कितना है। आइए नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगी शॉर्ट ट्रिक, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दूसरी शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। दूसरी हमारे पास क्या दी गई है, अगर मान लिया इंटीग्रेशन इस टाइप का दिया गया dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो हमारे पास इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है 2 अपॉन अंडर रूट 4ac माइनस b स्क्वायर इंटू tan इनवर्स और कितना हो जाएगा ये हो जाएगा tan इनवर्स d बाई dx। हमारे पास डिनोमिनेटर में जो दिया गया है उसका डिफ्रेंसिएशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये हो जाएगा। फिर डिनोमिनेटर में अंडर रूट हमारे पास आ जाएगा 4ac माइनस b स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस c। इस इंटीग्रेशन की ये शॉर्ट ट्रिक हम यूज़ करेंगे, ठीक है। आइए इसको एक क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर, कोई भी एक रैंडम क्वेश्चन ले लेते हैं। 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस 6x प्लस 5। अब इस क्वेश्चन को हम इसी शॉर्ट ट्रिक पे हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि a की वैल्यू क्या दी गई है, a 5 दिया गया, अगर कंपेयर करा लें तो b की वैल्यू क्या दी गई है, b 6 दिया गया है और इसी तरीके से c की वैल्यू क्या दी गई है, c की वैल्यू दी गई है हमारे पास 5 दी गई। तो अब हम सबसे पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं 4ac माइनस b स्क्वायर। तो 4 इंटू ए कितना हो जाएगा 5, फिर c हमारे पास कितना है इंटू 5 माइनस b कितना दिया गया 6, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो वैल्यू अगर हम लोग देखें तो हमारे पास कितनी आ जाएगी वैल्यू, ये आ जाएगी 100 माइनस 36। 100 माइनस 36 कितना आ गया 64। ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। वैल्यू कितनी आ जाएगी 64। 4ac माइनस b का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास 64। आइए इसको अप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 64 tan इनवर्स। अब हमने इसका डिफ्रेंसिएशन किया था तो डिफ्रेंसिएशन इसका कितना हो जाएगा हमारे पास, इसका हो जाएगा 10x प्लस 6 डिनोमिनेटर में अंडर रूट 4ac माइनस b स्क्वायर अभी कैलकुलेट करके लाएँ, रूट 64 है तो ये हो जाएगा रूट 64 प्लस c। ये सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक लगा दिया इसमें। अब हम इसको और कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये कैलकुलेट होकर के और हमारे पास कितना आ जाएगा 64 का अंडर रूट तो हमारे पास 8 आ जाएगा। फिर ये हो जाएगा tan इनवर्स और ये कितना हो जाएगा, इसमें से 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो ये कितना बचेगा 5x प्लस ये बचेगा 3 और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 8 और ये हो गया हमारे पास प्लस का c। तो कैंसिल आउट कर देते हैं तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 4 हो गया तो वैल्यू आ गई 1/4 tan इनवर्स हमारे पास कितना आ जाएगा 5x प्लस 3 अपॉन 4 प्लस c। तो ये सिंपल सी एक शॉर्ट ट्रिक है इस क्वेश्चन की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल हम लोग ने सॉल्व किया था, एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से इसको करेंगे। एक कोई छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। अब हम इसमें कंपेयर करा लेते हैं तो a की वैल्यू कितनी है 1 है,
ए की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 4 और सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7। ये आ जाएगा 4ac माइनस बी स्क्वायर निकाल लेते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1, सी की वैल्यू 7 है, सी की वैल्यू 7 माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू मतलब 4 का स्क्वायर। अगर कैलकुलेट कर लें तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 हमारे पास आ जाएगा माइनस 16। तो अगर देखें तो कितना आ जाएगा, यह हमारे पास आ जाएगा 12 विच इज़ ग्रेटर देन 0। आइए इसको अप्लाई करते हैं। तो अब हमारे पास क्या है 2/√12 और फिर क्या हो जाएगा tan इनवर्स डिनोमिनेटर का हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन अगर हम लोग देखें तो डिफ्रेंशिएशन हम लोग करने जा रहे हैं किसका, x² + 4x + 7 का, और डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या आ जाएगी √12 जो निकला है प्लस c। आगे कैलकुलेट करते हैं। आगे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/√3। 12 का अंडर रूट अगर सॉल्व करते हैं 2√3 आ जाएगा। इधर कितना हो जाएगा tan इनवर्स तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 2x + 4 और डिनोमिनेटर में कितना आ गया हमारे पास, डिनोमिनेटर में आ गया 2√3 ब्रैकेट क्लोज प्लस c। अब चेक कर लेते हैं, ये कैंसिल आउट कर दें तो ये कितना बचेगा 1/√3 आ जाएगा और ये हो जाएगा tan इनवर्स और यहाँ से 2 कॉमन ले ले तो ये कितना बचेगा x + 2 बचेगा अपॉन ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√3 और ये हो जाएगा प्लस का c। 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 1/√3 आ जाएगा और इधर कितना हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा x + 2 अपॉन √3 और ये हो जाएगा प्लस c। ये एक सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक थी।